आज के एपिसोड में दिखाया जाता है जो श्यालुन होता है वो कहता है कि तुम मेरा नाम याद रखना। तभी बेल कहता है ठीक है मैं याद रखूंगा, प्लीज़ तुम जल्दी करो, मुझे अभी खाना बनाना है। तभी श्यालुन कहता है कि तुम अपनी हथियार को नीचे रखो, और वैसे उसके हाथ में वो खाना बनाने वाला एक चम्मच होता है। और श्यालुन कहता है कि वो बहुत ही गंदा है तो उससे मुझसे दूर रखना वरना मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। और बेल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान से देखो ये गंदा नहीं है। और वो उसके सामने जाके काफ़ी इसे हिला रहा होता है जिससे उसके शर्ट में कुछ छींटे पड़ जाते हैं उसके। और जो श्यालुन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। हमें उनके मास्टर का सीन दिखाया जाता है। उन दोनों में से कहता है कि जरा उन्हें ध्यान से देखो, उसने उस पेट्रोला को ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे वो बड़े होकर एक बावर्ची बनेगा। तभी बेल के मास्टर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता है। हमें अगले सीन में उन दोनों को दिखाया जाता है। बेल तभी उसके शर्ट पर देखते हुए कहता है कि नहीं ये मेरी गलती है, मुझे इसे साफ करने दो। और वो उसे साफ करने लगता है, लेकिन साफ होने की जगह वो गंदी होने लगती है। ये देख के बेल कहता है कि रुको, मेरे हाथ काफ़ी सूखे हैं, मैं इसे गीला करके साफ करता हूँ। और तभी श्याओलिन काफ़ी गुस्से से कहता है कि जल्दी करो और अपनी तलवार को बाहर निकालो। अगले सीन में बेल अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और वैसे बेल कहता है कि तुम अपने इस तेल लगे हुए कपड़े को जल्दी से धो लो, या फिर तुम अपने कपड़े को उतार दो और मुझे दे दो ताकि मैं इसे धोकर तुम्हें दे दूँ, उसके बाद हम दोनों लड़ाई करेंगे। ये सब सुनने के बाद श्याओलिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो हमला करते हुए कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और रही बात तुम मेरे कपड़ों के बारे में बात करना बंद करो। तभी बेल पीछे मुड़ के अपने मास्टर को देखता है, और जो उसके मास्टर होते हैं वो एक स्माइल देते हैं। बेल अपने तलवार को बाहर निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और बेल भी एक अटैक कर देता है जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। जो श्याओलिन होता है वो भी देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इसने ऐसा कैसे किया। हमें श्याओलिन को दिखाया जाता है जो गुस्से से कहता है कि मैं 3532 दिनों तक बस मेहनत करता रहा और इंतजार करता रहा कि कब मेरी लड़ाई तुमसे हो, और आज मुझे मौका मिल गया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और आज मैं तुम्हें हरा के रहूँगा। तभी हमें प्रेजेंट टाइम में बेल को दिखाया जाता है और बेल कहता है हाँ मुझे याद आ गया, मुझे इसलिए लग रहा था कि मैं तुम्हें जानता हूँ और अभी भी तुम वो छोटे से क्राई बेबी हो। तभी वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है ये सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि क्राई बेबी, और उनमें से दूसरा कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। और वो लोग कहते हैं कि कहानियों के अनुसार मास्टर श्याओलिन ने 3 साल की उम्र से ही कभी भी अपने आंसू नहीं बहाए हैं। तभी बेल कहता है हाँ ये हो सकता है, मुझे कुछ गलत याद आ गया होगा, शायद वो नहीं रोया था लेकिन उसने पूरी मंजिल को गीला कर दिया था। मास्टर जी ने मुझे साफ कराया और साथ ही साथ मुझे सज़ा भी दी थी। श्याओलिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो कहता है क्या ऐसा कुछ नहीं है, तुम जो कह रहे हो वो सब तुम गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और रही बात तो मैं तुम्हें हराने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा था और मैं अपने आप को हर तरीके से ताकतवर बना रहा था और मैंने आज तक किसी भी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया। और वो अपने पूरी ताकत से हमला करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारे अंत तक पहुंचाऊंगा। तभी बेल कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, और तभी एरी कहती है कि उस तरफ देखो। तभी बेल पीछे मुड़ता है और श्याओलिन से देखकर रुक जाता है और उसे याद आता है अपनी पुरानी बातें, जिसकी वजह से वो नीचे बेहोश हो जाता है। और ये देखकर बेल को समझ नहीं पाता कि उसके साथ हुआ क्या है, और बेल कहता है कि मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। तभी एरी कहती है शायद तुमने उसके बुरे यादों को याद दिला दिया उसे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया है। और तभी वहाँ पर मास्टर श्याओलिन के गार्ड जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुमने मास्टर श्याओलिन को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। पर तभी बेल घबराते हुए कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। और एरी वो कहती है अब उन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, और वो अपना फायर अटैक कर देती है। वैसे उस फायर अटैक से उन्हें कुछ नहीं होता है, वो ये देख के काफ़ी हैरान भी होते हैं। लेकिन तभी वो सामने देखते हैं कि वो लोग वहाँ से भाग गए हैं, साथ ही साथ वो लोग श्याओलिन को भी लेकर वहाँ से चले गए हैं। वो लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी रास्ते में बेल पूछता है कि हम उसे अपने साथ क्यों लेके जा रहे हैं। तभी एरी कहती है कि वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है यहाँ पर और हमने उसका बेइज्जत किया है, जिसकी वजह से हमें इससे माफ़ी मांगनी होगी ताकि हमारे आपसी संबंध खराब ना हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई मुसीबत आए। एरी को कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है और हैरान हो जाती है। तभी बेल कहता है कि आखिर क्या हुआ, तुमने कुछ गिरा दिया। और एरी कहती है कि तुम उसे घसीटते हुए क्यों ला रहे हो। अगले सीन में बिस्तर पे श्याओलिन को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। एरी उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब ये मामला हमारे हाथ से निकल चुका है। तभी बेल कहता है कि तुमने तो कहा था कि हमें उसे साथ लेके जाना चाहिए और बस मैंने उसे खींच लिया। तभी एरी कहती है तुमने तो बस उसे मार ही डाला था। वहाँ पर श्याओलिन के मास्टर जाते हैं और सीधा श्याओलिन से गले मिल जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे स्टूडेंट, आखिर तुम्हारा ऐसा हाल कैसे हुआ। एरी के दादाजी एरी से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तभी बेल कहता है ये एक गलत फहमी है। तभी एरी के दादाजी मन में सोचते हैं कि ऑर्बिटन कुछ चीज़ों की कुछ ज़्यादा परवाह करता है, जिनमें से श्याओलिन भी आता है। और जहाँ तक मुझे याद है एक बार एक व्यक्ति ने उसके एक फूलदान को तोड़ दिया था
जिसके बाद उसने उसे बहुत बुरी सज़ा दी थी और मुझे डर है कि आज के दिन बहुत ही ख़राब जाएगा। तभी बेल शाओलिन के मास्टर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तभी जो शाओलिन के मास्टर होते हैं वो सिन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और सीधे उसके ऊपर हमला करने लगते हैं। तभी एरी के दादाजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, वो स्वॉर्ड गॉड है। और ये सुनने के बाद वो रुक जाता है और कहता है स्वॉर्ड गॉड। और वो अगली पल बेल से हाथ मिलाने लगता है और कहता है हमें मिले बहुत साल हो गए हैं और तुम बहुत बड़े हो गए हो। पर बेल कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि हम पहले भी एक दूसरे से मिले हैं। और शाओलिन के मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे मास्टर का बहुत ही अच्छा दोस्त हूँ, तुम मुझे अंकल बुला सकते हो। और ये सुनने के बाद एरी और उसके दादाजी के तो हाल देखने लायक है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और एरी के दादाजी को कहती है कि मैजिशियन आ चुके हैं। और एरी के दादाजी कहते हैं अच्छा तो वो यहाँ आ गए हैं। तभी एरी के दादाजी शाओलिन के मास्टर को कहते हैं कि तुम थोड़ा आराम कर लो मेरे पुराने दोस्त। शाओलिन के मास्टर कहते हैं ठीक है तुम आगे चलो, मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और जैसे दरवाज़ा बंद होता है तभी शाओलिन के मास्टर की एक क्रीपी सी स्माइल देखने को मिलती है और काफ़ी खतरनाक तरीके से पीछे मुड़ के कहते हैं कि तुम कचरे के टुकड़े, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि जो दुश्मन तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा तुम्हें उससे लड़ाई नहीं करनी है, और तुमने ऐसा क्यों किया। हमें अगले पेज में शाओलिन के मास्टर को एक क्रीपी स्माइल देते हुए दिखाते हैं और वो कहता है कि ये जरूर नहीं है कि हम उसे हराएं, बल्कि ये ज़रूरी है कि हम उसके साथ जुड़कर कुछ चीज़ों को हासिल करें। हमें अगले समय एरी के दादाजी को दिखाया जाता है। वो एरी को कहते हैं कि तुम ध्यान रखना कि कोई भी बेल के पास ना आए। और तभी साइड में एक लाइटनिंग होती है बहुत ही पावरफुल और एरी के दादाजी कहते हैं कि आखिरकार वो छुपी हुई जगह बाहर आ गई है। एरी के दादाजी बहुत ही खुश होते हैं ये देखकर, पर बेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और एरी के दादाजी कहते हैं कि आखिरकार वो खुल चुका है। तो हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।